एक लड़का मुंबई के एक पारसी फैमिली में पैदा हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो लड़का एक दिन पूरे हिंदुस्तान का गर्व बनेगा। जिंदगी आसान नहीं थी पर सपने बड़े थे। बचपन में ही उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उनको उनकी दादी ने पाला। जहां लोग टूट जाते हैं वहां उन्होंने खुद को मजबूत किया और छोटी छोटी चीजों में एक लेसन था, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। वहाँ उन्होंने सीखा कि कामयाबी पैसों से नहीं सोच से आती है। इंडिया लौटकर टाटा ग्रुप में एक ट्रेनिंग के रूप में शुरुआत की। वहाँ उन्होंने देखा कि कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स और ईगो छाया हुआ है, पर वो चुप रहे क्योंकि उनको मालूम था कि चेंजिंग आवाज से नहीं काम से आएगी। फिर 1991 में उन्होंने रतन टाटा ग्रुप की कमान संभाली। सबने कहा कि ये कंपनी डुबा देगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि अपनी लेगेसी बनाने आया हूँ। फिर उन्होंने लॉन्च किया ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा इंडिका। सबने कहा कि फेल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कहा एक दिन यही गाड़ी मिडिल क्लास फैमिली की पहचान बनेगी। फिर आई वो कहानी जिसे दुनिया याद रखती है, नैनो कार। एक पिता के सपने से पैदा हुआ आइडिया कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास भी अफोर्डेबल कार होनी चाहिए और फिर लिखी गई हिस्ट्री। लेकिन दुनिया को ये आइडिया समझने में टाइम लगा। लोगों ने मजाक बनाया, मीम्स बनाए, पर रतन टाटा सर के लिए यह इंसल्ट नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन थी। फिर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में दिखाया, जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। लोगों ने कहा कि ये रिस्क है, पर उन्होंने कहा कि रिस्क लेने वाले ही लेजेंड बनते हैं। आज हम सब देख पा रहे हैं कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा एम्पायर बन चुका है और इन सब का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रतन टाटा सर को ही जाता है। ये अपने कंपनी का 60% पैसा डोनेट कर देते थे, तभी तो ये अंबानी अडानी पैदा हुए हैं। भले ही आज वह हमारे बीच जिंदा नहीं है, लेकिन उनके जैसा शख्स आना बहुत मुश्किल है। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।